अगर मैं आपसे कहूँ कि उस रात टाइटैनिक डूबा नहीं था तो आपको ये वर्ड सुन के बहुत ही हंसी आएगी, पर मैं सच कह रहा हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा कि उस रात टाइटैनिक की जगह कोई और शिप डूबा था। टाइटैनिक, जिसे हम अपने उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली शिप में से एक मानते थे, दुनिया की सबसे एडवांस, पर ये अनलकी जहाज़ जो अपने पहली सफ़र में सिंक कर गई। तो अगर मैं बोलूँ कि ये टाइटैनिक नहीं कोई और शिप था तो आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो टाइटैनिक की जगह डूबने वाला कौन जहाज़ था और ये कैसे काम किया गया। सो लेट्स एक्सप्लोर। हम लोग शुरू से कहानी स्टार्ट करते हैं। टाइटैनिक जो एक बहुत ही अनलकी जहाज़ था जो अपने पहले ही सफ़र में सिंक कर दिया था। ये एक साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन के एक जगह से निकला था और इसको न्यूयॉर्क जाना था। तो इसमें 2000 पैसेंजर्स बैठे थे और 17 अप्रैल 1912 को इसको पहुंचना था। पर ये जहाज़ समुद्र से होते हुए जा रहा था, पर ये एक बर्फ़ के चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा भूकंप मचा और उसका सिंक होना स्टार्ट हो गया और जिसकी वजह से उसके अंदर पूरा पानी भर गया और वो सिंक हो गया। ये स्टोरी तो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। मैं क्या, आप भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि टाइटैनिक जो 1912 की सबसे बड़ी शिप थी, एडवांस शिप थी। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टाइटैनिक नहीं था, कोई और शिप था, तो आप क्या विश्वास करोगे? आपको सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा। पर अगर मैं कहूँ कि ये टाइटैनिक नहीं था तो आप बोलोगे क्या मजाक है। तो मैं बता दूँ, आपको जानने में हैरानी होगी या आपको पता भी नहीं होगा कि टाइटैनिक के समय में एक और शिप रहा करता था जो वाइट स्टार कंपनी का था। दोनों शिप वाइट स्टार कंपनी का था और जिसका नाम था ओलंपिक। और ये दोनों शिप में बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंस थी। ओलंपिक बस थोड़ा साल पुराना था टाइटैनिक से और इसमें बस थोड़ी डिफरेंस थी, ये ज़्यादा एडवांस नहीं था ओलंपिक। और तो 20 सितंबर 1911 में ओलंपिक अपने एक सफ़र में एक नेवी के छोटे वाले जहाज़ से टकरा गया, जिसकी वजह से दोनों जहाज़ें डैमेज हो चुकी थी पूरी तरह। जो नेवी वाला जो जहाज़ था वो अपने आगे वाला और नीचे वाले हिस्से से एकदम टूट गया था और ओलंपिक का ये पंखा टूट गया था नीचे का। तो इसके बारे में बहुत सारे केसेस हुए, तो उसमें पता चला कि ओलंपिक के मालिक मतलब वाइट स्टार कंपनी को ही क्लेम मतलब पैसा देना पड़ेगा मरम्मत का मतलब, पर वाइट स्टार कंपनी ने वो इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। और फिर उस समय टाइटैनिक का भी निर्माण हो रहा था, मतलब वो बन रहा था। अब टाइटैनिक के निर्माण और जो ओलंपिक का टूटा हुआ पार्ट है, इसको मिलाकर उनको बहुत ही खर्चा करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया अपने पूरे कंपनी के बीच में। सोचा कि अगर हम ओलंपिक की जगह टाइटैनिक को उसकी जगह खड़ी कर देंगे तो मतलब टाइटैनिक अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर अगर हम लोग ओलंपिक को उसकी जगह खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यही किया उन लोगों ने ओलंपिक की मतलब जो टाइटैनिक था, टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को खड़ा कर दिया। देखा जाए तो ये बहुत ही ईजी था ये सब काम करना कि ओलंपिक को बदल दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। अब आप बोलोगे आपके पास क्या सबूत है? तो अगर मैं आपसे कहूँ, मतलब देखिए, रुकिए, मैं आपको सबूत बाद में बताऊंगा। तो ये सब काम करने से वाइट स्टार कंपनी को और पैसा मिल गया। इसके पीछे 4 लोग थे, जी हैरमन, लॉर्ड वेफ्रे और फिर एक कैप्टन थे और बहुत सारे ऐसे ही लोग थे। तो सबसे पहले ये काम किया गया कि ओलंपिक के जो विंडोज़ थे वो एकदम चमकीले बना दिए, कारपेट पर लकड़ी का फटा बना दिया, जिसकी वजह से वो शिप एकदम नई लगे। और टाइटैनिक एकदम नई थी, इसीलिए ओलंपिक को वैसा ही कर दिया। तो आपको क्या पता है कि ओलंपिक को जानबूझ के डुबाया गया था। वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था जो बर्फ से टकरा के डूब गया था, वो उसको जानबूझ के डुबाया गया था। ये एक साजिश थी, वो बर्फ से टकराने से नहीं डूबा था। तो अब आपको राज पता चल गया होगा कि टाइटैनिक को क्या हुआ था काम। तो अब आप बोलोगे इसमें क्या सबूत है? तो रॉबिन गार्डनर, जिसने एक बुक बनाया जिसका नाम है द टाइटैनिक द शिप नेवर सिंक्स, उसमें इस घटना के बारे में जिक्र किया गया है, रिप्लेसमेंट के बारे में। ये सबूत काफ़ी नहीं है, अब मैं और भी सबूत बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो एक और सबूत है, देखिए, जैसा कि मैप में दिखाया गया था मूवी में कि उसमें 16 कंपार्टमेंट्स होंगे, पर शिप जैसी निकली थी उसमें
और उसमें तो सिर्फ 14 कंपार्टमेंट्स थे। इतना ही सबूत तो काफ़ी नहीं है, आपको और सबूत देना होगा। तो और सबूत के लिए अगर मैं किसी से भी पूछूं, वर्कर्स जो टाइटैनिक को बना रहे थे, तो उन्होंने ये बात बताई, ये बात क्लेम की कि टाइटैनिक और ओलंपिक के बीच रिप्लेसमेंट हुआ था। पर सरकारी अफसरों से डरे जाने, मतलब 30 साल की जेल हो जाने की वजह से वर्कर्स ने ये बात छुपाए रखी। और फिर बाद में जब ये केस हुआ, लोगों मतलब वाइट स्टार कंपनी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे लोगों से कि टाइटैनिक इतना एडवांस होने की वजह से कैसे डूब गया। तब वर्कर्स ने ये बात बोला, उनको डर के बारे बोलना पड़ा। तो ये था पूरी कहानी। इसको एक और हम लोग कह सकते हैं, जो वाइट स्टार कंपनी के मालिक थे, जो डिज़ाइनर थे टाइटैनिक के, उन्होंने खुद जाना मना कर दिया था। नहीं तो उन्होंने पहले ही टिकट करवा लिया था, पर उन्होंने जाना मना कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि वो टाइटैनिक सिंक हो जाएगा, और इसकी वजह से उनकी बीमारी की हालत बताई गई थी। तो अभी तो इसके हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, इसके लिए बहुत लोग मारे गए थे। ऐसा कर भी क्या सकते हैं हम लोग। हम देखिए, हम लालची लोगों के शिकार की वजह से 2000 लोग मारे गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ऐसी नई वीडियोस के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग एंड गुड बाय फ्रेंड्स।